चलिए, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज पर और मैं रोहित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे। वर्क एंड टाइम एक ऐसा टॉपिक है जिससे यूपीपी, यूपीएसआई चाहे एसएससी हर शिफ्ट में एक सवाल आता है, ठीक है। और यूपीपी और यूपीएसआई में तो ये फेवरेट टॉपिक हो गया है। 2 से 3 सवाल आपको इसके दिखेंगे ही दिखेंगे। और ना तो हम इसमें एचसीएफ लेंगे, ठीक है, और ना ही कोई बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है इसको करने के लिए। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे। कैसे? जैसे कोई ठेकेदार काम करता है या कोई मजदूर उसके यहाँ काम कर रहे हैं, वो लोग कैसे काम करते हैं, उसी सोच को हम लोग अच्छे से डेवलप कर ले जाएंगे, ठीक है। बढ़ा जाए, देखिए, उस सोच को डेवलप करने के लिए मैंने एक ये चार्ट बनाया है। इससे हम लोग इसको समझेंगे कैसे इंसान काम करता है। जैसे मान लीजिए आप खुद हैं, या मान लीजिए मैं इस काम को कर रहा हूं, रोहित इस काम को कर रहा है, ठीक। रोहित अगर इस काम को कर रहा है और वो मंडे को 20 बॉक्स बना रहा है, तो 120 बॉक्स बनाएगा कितने घंटे में, ये बताइए। 6 घंटे लग जाएंगे उसको बनाने में, है ना। इसी तरह जब मैं ट्यूसडे को बॉक्स बनाया तो मेरी क्षमता बढ़ गई, मेरी प्रैक्टिस हो गई। जैसे मान लीजिए आप इसी चीज को इस तरह समझिए कि आप एक दिन में 20 सवाल लगा रहे हैं, अगले दिन कितने सवाल लगा ले गए, 24 सवाल लगा ले गए। अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे आपकी क्षमता भी बढ़ती चली जाएगी, है कि नहीं। इसी तरह मान लीजिए मैं बॉक्स बनाया, पहले दिन 20 बॉक्स बनाया तो मुझे 6 घंटे लगे। दूसरे दिन जब मैंने बॉक्स बनाए तो मैं 24 बॉक्स बना ले गया। हर घंटे 24 बॉक्स बना रहा हूं तो मुझे कितने घंटे लग जाएंगे, 5 घंटे लग जाएंगे। वेडनेसडे को देखिए और स्पीड बढ़ गई, 30 बॉक्स हर घंटे बना रहा हूं तो 120 बॉक्स कितनी देर में बनेंगे, 4 घंटे में बनेंगे। फिर 40 बनाऊंगा तो कितना लगा, 3 घंटा। और जब 60 बनाए तो तब देखिए कितना लगा। इसी को कहते हैं निरंतर आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आपका समय जो है वो कम होगा। आप सवाल जितने ज्यादा लगाएंगे उतना ही जल्दी आप चीजों को सीखेंगे। देखिए अब हम इस कॉन्सेप्ट में कैसे समझ रहे हैं, आइए। जैसे 120 वो था टोटल वर्क, हमारा 120 था, टोटल वर्क 120 था और मैं कितने बॉक्स बना रहा था, 20 बॉक्स, ठीक है। तो मुझे लगे कितने घंटे, 6 घंटे। और जब मैं 24 बॉक्स बनाया तो देखिए मैंने क्या किया, अपनी क्षमता बढ़ा ली ना, अपनी क्षमता एफिशिएंसी को मैंने बढ़ा लिया। एफिशिएंसी मेरी बढ़ गई, 20 से 24 हो गई, तो मेरा समय देखिए घट गया, मेरा 6 से 5 हो गया समय। क्यों कम हो गया, क्योंकि मैंने अपनी क्षमता बढ़ा ली, तो मेरा समय कम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए मैंने अपनी क्षमता जब 30 से 40 कर ली तो समय क्या हो गया, 4 से 3 हो गया। अच्छा, आपने एक चीज नोट किया, जब मैंने क्षमता 30 से 40 करी, अच्छा इसका अगर हम अनुपात देखें वेडनेसडे और थर्सडे का, वेडनेसडे का थर्सडे से अनुपात देखा जाए तो क्या है, क्षमता का अनुपात 30-40, ठीक है। अगर हम इसको काट लें तो 3 और 4, 3 और 4 का अनुपात बन रहा है, ये हमारा क्षमता है, एफिशिएंसी। और अगर आप टाइम देखें तो टाइम का अनुपात क्या है हमारा, 4 और 3 का। क्या ये एक दूसरे के उल्टे नहीं लिखे हैं, देखिए ये क्या अनुपात है, 3 और 4, ये देखिए उल्टे लिखा हुआ है। ये सब इसी तरह है, जैसे ये 4 और इन दोनों का देखिए क्या है। अगर हम इस 60 और 40 को काटें कितनी बार में कटेगा, 2 और 3 में। ये 3 उल्टा यहां लिखा है और ये 2 यहां लिखा है। हमेशा क्या होता है, क्षमता जो होती है एफिशिएंसी, वो समय के विपरीत चलती है। जितनी आपकी क्षमता बढ़ेगी उतना कम समय लगेगा, जितना तेज आप सवाल को करेंगे उतना ही कम आपको समय लगेगा, होता है ना। और ये चीज क्या बना है, देखिए एफिशिएंसी, जब हमारी एफिशिएंसी 20 बॉक्स बनाने की थी और समय कितना हमें समय लगा, यही हमारा क्या हो जाता है, टोटल वर्क हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट पर हम सारे सवाल देखेंगे, ना एचसीएफ ना एलसीएम, ना ही हमको एलसीएम लेना है ना ही कोई फॉर्मूला लगाना है। बस क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट से इन सवालों को करेंगे। 5 सवाल आपके आएंगे, 19 से 20 सवाल रहते हैं यूपीएसआई में, उसमें से 5 सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे होगा। देखिए ए और बी किसी काम को, एक कार्य को क्रमशः 24 और एक काम को 24 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। सब लोग एलसीएम लेना शुरू कर दिए होंगे और हम लोग क्या करेंगे, सबसे जल्दी करने के लिए बिना एलसीएम के करेंगे। ए और बी टाइम दे रखा है, क्या टाइम है, 24-40। जब 24 और 40 इनका टाइम दे रखा है तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी, उल्टी लिख दें, 40 और 24। कट रहा हो तो काट लीजिए, किससे कट रहा है, 8 से, 8 से काटिए, 5 और 3,
टोटल वर्क क्या होता है? समय का एफिशिएंसी से गुणा। टोटल वर्क आ गया आपका कितना? 120। 120 आपका टोटल वर्क आ गया, और दोनों मिलकर कितना काम कर ले रहे हैं? एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर 8 काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 15 दिन में समाप्त कर देंगे। कितना टाइम लगा इस सवाल को करने में? 10 से 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, और यही स्पीड आपकी भी होनी चाहिए। ठीक, बढ़ा जाए आगे। चलिए देखिए, इस सवाल को बताइए। ए और बी एक साथ कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए कार्य को 54 दिन में पूरा करता है तो बी कार्य को कितने दिन में करेगा? बिना एलसीएम के किया जाए इस सवाल को भी। आइए, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में। और ए कितने दिन में कर ले रहा है इस काम को? 54 दिन में। ए इस काम को कर रहा है 54 दिन में। एलसीएम लेने वालों की हालत खराब हो जाएगी 24 और 54 का एलसीएम लेने में। जितनी देर में हम लोग सवाल पूरा कर लेंगे ना, उतनी देर में वो लोग सिर्फ एलसीएम ही लेते रह जाएंगे, और हम लोग बिना एलसीएम के करेंगे। ये टाइम है, एफिशिएंसी। अच्छा, ये दिख रहा है किससे कट रहे हैं? 6 से कटते हैं दोनों। 6 से काट के उल्टा लिख दीजिए। 54 को 6 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 9 बार में। 24 को 6 से काटे कितनी बार में गया? 4 बार में। आप चाहे इन दोनों की गुणा कर लीजिए, 24 और 9 की, चाहे 54 की 4 में। टोटल वर्क आपका सेम आएगा। कितना? 24 54 की 4 में गुणा करिए, 216। 216 आपका कुल कार्य निकल के आ गया। अब बताना है बी को कितने दिन लगे, तो पहले बी की क्षमता निकाली जाए ना। बी की क्षमता कैसे निकलेगी? ए और बी कितने दिन कर रहे हैं, कितना समय ले रहे हैं? 24, और इनकी क्षमता कितनी थी? 9। ए और बी की क्षमता 9 थी, ए अकेले की 4 थी, तो बी की कितनी होती? 5। तो 216 को 5 से भाग दे दिए। कितनी बार में जाएगा? 4 बार में गया 20, 3 बार में गया 15, बचा 1/5। ये इसका आंसर हो गया। इतने दिन लगेंगे बी को। और हमको कितना समय लगेगा इस सवाल को करने में? 10 से 15 सेकेंड। ठीक है, हमको सवाल ऐसे कॉन्सेप्ट से करना है जिसमें कैलकुलेशन भी कम आए। करने को तो इस सवाल को लोग बहुत तरीके से करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन वो सब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक, हमको बिना कैलकुलेशन के, ज्यादा टफ कैलकुलेशन भी ना हो, ऐसे करना है। जैसे सेम सवाल है, ए और बी एक साथ एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए अकेले 21 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले कितने दिन में काम को पूरा कर सकता है? वही सवाल है, सेम। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं दोनों मिलकर इस काम को? 4 दिन में। ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 21 दिन में। ये क्या है? टाइम। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? पलट के लिख लेंगे। कट रहा होता तो काट लेते, इस बार नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे। टोटल वर्क कितना आ गया? 84, है ना? 84 हमारा टोटल वर्क हो गया। बी की क्षमता निकाल ली जाए। 21 टोटल क्षमता है, 4 ए की क्षमता है, तो बी की क्षमता कितनी होगी? 17। इसको 17 से भाग देना था। 17 से कितनी बार में जाएगा बताइए? काटने के भी बहुत सारे तरीके हैं। आपको पता है कि 17 से 85 कटता है 5 बार में, लेकिन ये 85 से कम है तो जाएगा कितनी बार में? 4। ठीक, और कितना? एक कम है ना, तो जितना कम होता है उतना 17 में से घटा के ऊपर लिख के, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, चला जाए आगे। चलिए देखिए, यूपीपी के जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, एक बार इस कॉन्सेप्ट से आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिएगा। 4 से 5 सवाल ना आए तो बताइएगा। ठीक, देखिए, ए और बी अलग अलग किसी दीवार को 10 और 15 दिनों में बना सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर एक दिन में 250 ईंट लगाते हैं तो दीवार में कुल कितनी ईंटें होंगी? इसका अलग फॉर्मूला, कोई भी बुक उठाइएगा, हर चीज का अलग अलग फॉर्मूला दिया है। कितना फॉर्मूला याद करेंगे? फॉर्मूला याद ही नहीं करना है। आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं। ए और बी, ए को कितना दिन लग रहा है? 10, बी को 15। ये इनका टाइम है, तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 से दोनों कटती हैं, और काटने के बाद पलट लो, 3 2। टोटल वर्क कितना आ गया? 30। दोनों को टाइम कितना लग, क्षमता कितनी है दोनों की? 3 और 2 5, तो सब में कितना लग जाएगा दोनों को मिला के? 6 दिन। और रोज कितनी ईंट लगा रहे हैं? 250। आंसर कितना हो गया? 1500। कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। ठीक है, बढ़ा जाए आगे। चलिए, ए और बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days एंड 24 days रिस्पेक्टिवली। दोनों को कितना समय लग रहा है? ए को लग रहा है 18 दिन और बी को लग रहा है 24 दिन।
ए को लग रहा है 18 दिन और बी को लग रहा है 24 दिन। ये क्या है इनका टाइम। इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, हमको दिख रहा है दोनों कटते हैं किससे, 6 से। 6 से काट के लिख दीजिए 4 3। कुल काम कितना आ गया, टोटल वर्क 72, है ना। अब दोनों क्या है, बोथ स्टार्ट द वर्क, दोनों बारी, देखिए हिंदी में पढ़ते हैं, दोनों मिलकर बारी बारी से एक एक दिन काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें, ऐसे काम चल रहा था। पहले दिन किसने काम किया, ए ने, दूसरे दिन बी ने, तीसरे दिन फिर ए ने, चौथे दिन बी ने, पांचवें दिन ए ने, छठे दिन बी ने, सातवें दिन कौन करेगा, ए। इस तरह चलता चला जाएगा। तो ये देखिए कि 2 दिन कौन काम कर रहा है, दोनों दिन का मिला के 2 दिन का पेयर बना लेते हैं। 2 दिन में दोनों मिलकर कितना काम किए, 7 काम। 2 दिन में कितना काम हो गया, 7 काम। तो हमें 72 के पास पहुंचना है, 72 के पास पहुंचना है, लेकिन कम पे ही रहना है। 77 मत चले जाइएगा, कितना 10 से गुणा करके हम 70 तक पहुंच सकते हैं, इधर भी 10 से गुणा कर लीजिए। कितना, 20 दिन में 70 काम हो गया। अब काम बचा कितना है मेरा, 2 काम बचा है। अब 2 काम कौन करेगा बताइए, ए करेगा। ए रोज कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। हमको काम कितना कराना है इससे, अब बस 2 काम और कराना है, तो ये आधा दिन और ले लेगा। 4 काम पूरे दिन में कर रहा है तो 2 काम आधे दिन में करेगा, और 20 दिन हो चुका है, आधा दिन और, तो 20.5 दिन में हो जाएगा। 20 सही 1/2 दिन में कितना काम हो जाएगा आपका, 72 काम हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर से इस सवाल को देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट बनाना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको, मैं बता रहा हूँ पूरा वर्क एंड टाइम से लेके पूरी अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा, और एक फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा एक टॉपिक में आएगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें फॉर्मूला नहीं, तो बिना फॉर्मूले के हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए टाइम दिया हुआ था ए 18 बी 24। हम लोग पता है एफिशिएंसी, क्षमता निकालने क्या करते हैं, पलट के लिख देते हैं। इसको यहाँ लिखा होता है, इसको यहाँ, लेकिन मैं काट के अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हमें टाइम बचाना है। जितना जल्दी करेंगे उतना कम टाइम लगेगा, है ना। इसकी 4 एफिशिएंसी हो गई, इसकी 3, और टोटल वर्क क्या होता है, इन दोनों की गुणा, 24 की 3 में गुणा किए 72 आ गया। अब देखिए हम पेयर बनाते हैं, जब अल्टरनेट काम एक एक दिन छोड़ के काम होता है तो हम दोनों को मिला के काम कराते हैं 2 दिन का। 2 दिन में कितना काम हो गया, 7 काम। तो 70 हम कहां पहुंचेंगे, इससे थोड़ा सा कम रहे और वो 7 का गुणा भी हो, तो कितना है 70, 10 बार में 70 जाता है, तो 2 की गुणा 10 में कर दी, 7 की गुणा 10 में करी, तो 20 दिन में 70 काम हो गया। अब काम बचा कितना, 2 काम। तो 2 काम कौन करेगा, ए करेगा। ए रोज कर रहा है 4 काम, ए जो है रोज कर रहा है 4 काम, तो 2 काम आधे दिन में करेगा, तो 20.5 दिन में काम हो जाएगा आपका। ठीक है, बढ़ा जाए। और आज आप एक चीज सर्च करके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे लिखिएगा, क्या लिखना है, वर्क एंड टाइम विदाउट एलसीएम। कोई वीडियो नहीं मिलेगी आपको, ये पहली वीडियो होने जा रही है जो यूट्यूब पे पड़ी है, और पहली बार आप ऐसा कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे जो बिना एलसीएम बिना फॉर्मूले के आपको वर्क एंड टाइम दिखा रहे हैं हम करके। ठीक, देखिए क्या बोल रहा है ये सवाल, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर बारी बारी से एक दिन कार्य करें। वही सवाल है, तो ए कार्य की शुरुआत भी कर रहा है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा। ए कितना दिन ले रहा है, 30 दिन, बी कितना दिन ले रहा है, 40 दिन। ये है इनका टाइम, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 और 3, टोटल वर्क कितना हो गया, 120। ठीक, अब 2 दिन में ये लोग मिलकर कितना काम कर लेंगे, 7 काम। 2 दिन में कितना काम हो गया, 7 काम। हमें 120 तक पहुंचना है। 120 तक कैसे पहुंचेंगे, 17 सत्ते होता है 120, तो 17 से गुणा कर ली जाए, 119 हो जाएगा ना। तो 34 दिन में कितना काम हो गया, 119। अब बचा कितना काम, एक काम, क्योंकि 120 काम करना था, एक काम बच गया। तो एक काम करेगा कौन, ए कैसे करेगा, ए जो है वो 4 काम करता है पूरे दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 34 सही 1/4 दिन में। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ा जाए आगे, चलिए आइए देखिए, ए और बी क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में अलग अलग कार्य को समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर 12 दिन कार्य करते हैं, उसके बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है।
शेष कार्य बी अकेले कितने दिनों में, तो पूरा कार्य पूछा गया है। इसमें दो सवाल आते हैं, एक शेष और एक पूरा। इस बार क्या पूछा है, पूरा कार्य पूछा है। पूरा कार्य मतलब जिस दिन से कार्य शुरू हुआ उस दिन से लेके आखिरी दिन तक ये काम शुरू हुआ था और ये आखिरी दिन, पूरा टाइम कितना लगेगा, ये पूछा गया है। शुरुआत वहीं से करें, ए और बी लिखकर। ए बी, ए कितने दिन में कर रहा है 30 दिन, बी कितने दिन में कर रहा है 40 दिन। ये है इनका टाइम, इनकी एफिशिएंसी पलट जाएगी और जो कट रहा है काट लो, जीरो हट जाएगी। 4 3, टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया 120, है ना। टोटल वर्क आ गया 120। अब देखिए जब पूरा कार्य बोलता है ना तो बस ए का कार्य हटा दी। देखिए ए और बी कार्य को शुरू किए, ए लेकिन 12 दिन बाद छोड़कर चला गया, लेकिन बी ने पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक काम किया है। तो हम बी का कार्य निकाल लेते हैं, बी ने कितना काम किया, ए का काम इसमें से माइनस कर देंगे, घटा दिया जाएगा। ए ने काम कितना किया, ए ने रोज काम किया 4 और 12 दिन तक काम किया, तो 48 काम कर लिया। 48 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 80 में से 8 गया 72। 72 काम करेगा कौन, बी करेगा। 72 काम बी करेगा। बी कर कितना रहा है रोज काम, बी रोज काम कर रहा है 3। 72 को 3 से भाग दे दीजिए, 24 दिन कुल लगे आपको। कितना टाइम लगा, 24 दिन। ठीक है, कितना टाइम लगा इस सवाल को करने में, 10 सेकंड। बढ़ा जाए आगे, चलिए ये सवाल फॉर्मूला लगा लीजिए चाहे एलसीएम ले लीजिए, बहुत लंबा जाएगा, लेकिन आप एक कॉन्सेप्ट अगर बना ले गए ना, ये सब सवाल आपको हलवा लगेंगे। कैसे, देखते हैं। आइए, ए ने काम की शुरुआत की, एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए अकेले 8 दिनों तक कार्य करता है, बी शेष कार्य को अकेले 20 दिनों में समाप्त करता है। ठीक, बी कितने दिन में समाप्त करता है, 20 दिनों में। तो बताइए बी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा, यही पूछा गया है। कैसे करेंगे इस सवाल को, आइए देखिए। ए यहां पे समझिए, ए लिखा है, शुरुआत के कुछ दिन किसने काम किया, ए ने। कितने दिन, 8 दिन। ए ने 8 दिन काम किया। फिर बाद में किसने काम किया, बी ने। बी को कितना टाइम लग गया, 20 दिन लग गया। ठीक है, 20 दिन किसको, बी को। ये लगे थे ए को, लेकिन ए प्लस बी को कितने दिन लगे थे, ए प्लस बी को सिर्फ लगे थे 12 दिन। ज्यादा दिन क्यों लग गए, क्योंकि ए काम नहीं किया शुरुआत में और बी बाद में किया। यही हुआ ना, ए ने शुरुआत में काम किया, बी ने नहीं किया, और बाद में ए ने नहीं किया, बी ने किया। अगर मैं ये कहूं किसने ज्यादा काम किया, बी ने ज्यादा काम किया ना, बी ने किया 20 दिन और ए ने 8 दिन। अगर ये दोनों 12-12 दिन काम किए होते तो काम पूरा हो जाता। क्यों, क्योंकि ए और बी अगर मिलकर 12 दिन काम करते तो काम पूरा हो जाता। मतलब ए का 4 दिन का काम, ए का 4 दिन का काम बी ने किया होगा, क्योंकि ये 8 ही दिन काम करके छोड़ के चला गया। तो ए के 4 दिन का काम बी ने कितने दिन में किया होगा, इसको 20 से ज्यादा कितने दिन लगे, 8 दिन ज्यादा लग रहे हैं ना। अरे ये 12 दिन में काम कर देता अगर बी, लेकिन इसको ज्यादा दिन क्यों लगे, क्योंकि ए काम छोड़ के चला गया। कितने ज्यादा दिन लगे, 8। बी ने 8 दिन में पूरा किया, 8 दिन में पूरा किया। ठीक है, मतलब ए के 4 दिन का काम बी कर रहा है 8 दिन में, तो क्षमता निकल के आ जाएगी ए अपॉन बी। कितनी क्षमता आ गई, 8/4, मतलब 2/1। इनकी क्षमता निकल के आ गई, क्या, 2 और 1। ए की क्षमता है एफिशिएंसी, ए की क्षमता है 2 और बी की क्षमता है 1। टोटल कितनी क्षमता हो जाएगी, 3। और दोनों का टाइम कितना लग रहा था मिलके काम करने में, 12। तो 12 गुणे 3, टोटल कितना काम था, 36 काम था। टोटल वर्क निकल के आ गया 36। अब समय बताना है, बी को अकेले, बी को 36 दिन लगे होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रोज एक काम कर रहा है, 36/1। कितना काम हो गया, 36 काम, 36 दिन लग गए। ठीक,
बढ़ा जाए, बढ़िया सवाल था, बिना फॉर्मूले के हो गया। चलिए अब ये पार्ट वाले सवाल, इन सब सवालों में आप एलसीएम सोच लीजिए तो भी बढ़ा जाएगा, फॉर्मूला देख लीजिए तो भी बढ़ा जाएगा। अब आप एक कॉन्सेप्ट देखिए, मान लीजिए मुझे 2 बॉक्स बनाने में 4 दिन लग रहे हैं, ठीक है, और 4 बॉक्स बनाने में फिर कितना टाइम लगेगा ये बताइए? 8 दिन लगेगा। अब मैं कहूं कि मुझे 4 बॉक्स बनाने में 8 दिन लगते हैं, तो एक बॉक्स बनाने में कितना टाइम लगेगा? एक बॉक्स बनाने में, एक बॉक्स बनाने में मुझे कितने दिन लग गए? 2 दिन लग गए। ठीक, ये चीज समझ गए? अब आप ये बताइए 5/8 भाग करने में मुझे लगे 20। ठीक, 5 काम करने में मुझे लगे 20 दिन, तो 8 काम करने में मुझे कितने दिन लगेंगे? एक काम निकाल लें पहले, एक काम करने में कितना दिन लगा होता? 4, तो 8 काम करने में 32। ये आया कैसे, इसको और समझते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, 5/8 20 दिन में हो रहा है, तो हमें पूरा एक काम निकाल लेना है। जैसे ये हम यहाँ से कॉन्सेप्ट के लिए बताएं कि 1 यूनिट काम है ये, ठीक है, ये 5 यूनिट काम है, ये 1 यूनिट काम है, और ये 8 काम पूरा। तो एक काम पूरा निकालने के लिए क्या होगा? 20/5 गुणे में 8, काटिए, कितना आ गया? 32, है ना? मतलब ए ने कितने दिन में काम किया? ए ने काम किया होगा 32 दिन में। और पूछा क्या गया है? हाउ मैनी डेज। अच्छा, यही पूछा भी गया है। देखिए कितना आसान सवाल था, और ये यूपीपी का ही सवाल था। तो पूरा कार्य वह कितने दिनों में समाप्त करेगा? 32 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, आइए इसी पे एक और सवाल देखते हैं। आज का आखिरी सवाल है, वो बढ़िया सवाल है, वही चीज का है, बस फ्रैक्शन है। क्या करना है? ए, देखिए ए जो है 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो पूरा काम, एक काम करने में कितना टाइम लगेगा? 15 गुणे 4/3, कितना टाइम लग गया? 20 दिन। और यही चीज बी का देख लीजिए, बी कितना 5/6 भाग कर रहा है 25 दिन में, तो एक काम करने में कितना टाइम लगेगा? 25/5 गुणे में 6, कितना आ गया? 30। अब तो आप इस सवाल को हलवा समझ लिए होंगे, क्यों? क्योंकि हम बिना एलसीएम के कर लेते हैं। अब तो ए बी कितना काम है? बी कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है। पलट के लिख देना है, जो कट रहा है काट देना है। क्या? 3 लिखा, 2 लिखा, टोटल काम कितना आ गया? 60, है ना? अब बताना क्या है? दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? इन हाउ मेनी डेज वर्क विल कंप्लीट। दोनों मिलकर उसको काम, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? ये इनकी एफिशिएंसी है, ये इनका टाइम था। तो क्षमता, दोनों की क्षमता कितनी है? 5। इसको 5 से भाग दे दिया, कितना आ गया? 12। 12 दिन आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, इसी तरह के 10 सवाल अगली वीडियो कल आएगी। आप देखिएगा वर्क एंड टाइम का कोई भी एक ऐसा सवाल नहीं होगा जो 30 सेकंड से ज्यादा ले ले, ये मेरी गारंटी है। ठीक, और बिना एलसीएम के 2 लोगों में तो कभी एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चला जाए फिर। चलिए अगली वीडियो कल आप लोग से फिर से मिला जाएगा। ठीक, चलिए।